इंदौर के बालाजी हॉस्पिटल में रीना नामक महिला की मृत्यु होने के उपरांत अखिल भारतीय बलाई महासभा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। लेकिन जब इस बात की सूचना मीडिया को प्राप्त हुई तो मीडिया तुरंत ही आजाद नगर थाना क्षेत्र बालाजी अस्पताल पहुंची। जहां इस संबंध में जब अस्पताल प्रबंधक से बात की गई तो डॉक्टर गोयल ने अपने अस्पताल में लगे आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि रीना नामक महिला जो हमारे अस्पताल में कुछ दिन पूर्व भर्ती हुई थी, उसका पूर्व में इलाज दुबई अस्पताल में चल रहा था। जब उक्त महिला की हालत गंभीर होने लगी तो हमारे बालाजी अस्पताल में भर्ती किया गया। कल रात को उक्त महिला की हालत ज्यादा खराब होने से डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। इस बात की जानकारी परिजन को दी गई थी और उन्होंने पूरे होशावास में सभी कागज पर दस्तखत किए थे। साफ तौर पर लिखा गया था कि महिला को कुछ भी हो सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी परिजन की रहेगी। अस्पताल प्रबंधक ने क्या कहा, परिजन ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट। सर, ऐसा है कि रीना नरवरे को 1 तारीख को दुबे हॉस्पिटल जो कि देवगुरेडा में है, वहाँ से हमारे यहाँ ऑक्सीजन पे और लाइफ सपोर्ट, जबकि बीपी जाने लगता है तो लाइफ सपोर्ट नॉरेड डोपा चालू करते हैं। लाइफ सपोर्ट नॉरेड इंजेक्शन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ हमारे बालाजी हॉस्पिटल लाया गया था। पेशेंट को 8-10 दिन से बुखार आ रहा था। क्योंकि अभी वायरल चल रहा है, आप सभी विदित हैं कि वायरल अभी का बड़ा खतरनाक वायरल है। ये सीधे ब्रेन पे, हार्ट पे, फेफड़ों पे, लीवर पे, आंतों पे अटैक करता है। वही स्थिति इस हमारी बहन रीना के साथ बनी। कहीं ना कहीं 10 दिन से वायरल बुखार था। ये कहीं गांव में इलाज करवाते रहे, फिर दुबे हॉस्पिटल लेके आए। 3 दिन इनने वहाँ दुबे हॉस्पिटल रखा। उसके बाद में वहाँ उनकी स्थिति बिगड़ी, ऑक्सीजन की कमी आई, सांस लेने में दिक्कत आई और बीपी भी इनका ड्रॉप होने लगा। चूँकि इनकी रिपोर्टें सारी गड़बड़ थी, आप देख सकते हैं प्लेटलेट काउंट मात्र 74-76 हज़ार थे। लीवर में भी प्रॉब्लम था, फेफड़ों में। ये दुबे हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। सीआरपी 123 था। आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट एक्सरे कितना गंदा है ना। पूरे पेचेस हैं लंग्स के अंदर, बायलेटरल निमोनिया है। और ये हार्ट, कहीं न कहीं इनको वायरस का इन्फेक्शन हार्ट के ऊपर भी हुआ, जिसको वायरल कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, मायोकार्डाइटिस बोलते हैं हिंदी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्सरे आपके सामने है ना। ये हमारे वहाँ 1 तारीख को पेशेंट को एम्बुलेंस से ऑक्सीजन पे लेके आए। ऑक्सीजन का फुट सपोर्ट था और लाइफ सेविंग ड्रग, बीपी चूंकि डाउन जा रहा था तो नॉरेड डोपा पर लेके आए। हमने आईसीयू में लिया। तुरंत हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर तनय जोशी, जो चेस्ट फिजिशियन है, जो फेफड़ों रोग विशेषज्ञ हैं और इंदौर के जाने माने डॉक्टर हैं, उनने देखा, सारा ट्रीटमेंट हमने चालू किया। डॉक्टर प्रसन्ना यादव जो हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं, उनने देखा, सारा ट्रीटमेंट चालू हुआ। चूंकि वायरस का तगड़ा इन्फेक्शन था, हार्ट में बहुत ज़्यादा सूजन थी, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, जिसको वायरल निमोनिया बोलते हैं, निमोनिया था। इसलिए पेशेंट की सांस में दिक्कत थी, तो सेचुरेशन कम था, सांस प्रॉपर वे में ले नहीं पा रहा था। ब्रेन को जब अगर प्रॉपर वे में सेचुरेशन नहीं होगा या सांस कम होगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिलती है, तो पेशेंट कोमा में भी चले जाता है। और दूसरा, इनको कार्डियोमायोडाइटिस भी इनको था, कार्डाइटिस भी इनको था वायरल की वजह से, है ना। इसकी वजह से इनकी स्थिति, सारे हमने जितने भी प्रयत्न होते हैं वो सारे करने के बाद आते से हमने बाईपेप लगाया, सारा लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग चालू किया, फेफड़ों के डॉक्टर ने देखा, हार्ट के डॉक्टर ने देखा, सब कुछ करने के बाद भी इनकी हालत में सुधार होने की बजाय थोड़ी थोड़ी हालत बिगड़ती गई। फिर हमने परिजनों को बुलाकर, ये देखिए, ये डॉक्टर तनय जोशी सर के नोट्स हैं। डॉक्टर तनय जोशी, ये तनय जोशी सर को 2:10 पे हमने दिखा दिया पेशेंट, जबकि हमारे पास 1:30 बजे 1 बजे के आसपास आया था ना। ये सर ने H1N1 का बोला, ये सब चीज़ बोली, इको का बोला, क्योंकि हार्ट में दिक्कत थी। उसके बाद हमने इनको बुलाकर प्रॉपर वे में समझाकर और इनसे कंसर्न लेकर, इनसे साइन लेकर पूरा ट्रीटमेंट चालू किया। ये इनकी कंसर्न है, ये मरीज की पूरी, उनके पति की साइन है, ये विजय जी की साइन है, ये कंसर्न है। और एक बार भी नहीं सर, हमने 2 बार इनकी कंसर्न लेके और पूरा ट्रीटमेंट चालू किया। ये देखिए, दूसरी बार कंसर्न, इनका सहमति पत्र,
ऊपर लिखा है हाई रिस्क कंसर्न और नीचे सबकी साइन है ना। अब देखिए सर, हम डॉक्टर हैं, भगवान तो है नहीं। मरीज का इलाज करना, अच्छे से अच्छा इलाज करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो हमसे उचित अच्छे से अच्छा हो सकता था वो हमने सब कुछ किया। दवाई भी अच्छी की, मशीन पे भी लिया। रात को इनको जब इनकी स्थिति बिगड़ने लगी तो हमारे डॉक्टर ने बुलवा के इनको समझाया कि साहब इनकी ऑक्सीजन की कमी आ रही है, सेचुरेशन की कमी आ रही है, तो हो सकता है इनको वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ जाए। जब अचानक रात को 2-2:30 बजे इनकी स्थिति बिगड़ी तो हमने बुला के समझाकर इनको वेंटिलेटर पे लिया। और वेंटिलेटर पे लेने के बाद भी, सारे लाइफ सेविंग ड्रग देने के बाद भी उनकी जान हम नहीं बचा पाए, क्योंकि उनको हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, लंग्स में भी प्रॉब्लम थी और वायरस का इन्फेक्शन सब दूर हो चुका था, हालत भी बहुत ख़राब थी, है ना। अब उसके बाद इन परिजनों ने हमारे ऊपर, अस्पताल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि साहब आपने वेंटिलेटर पर क्यों लिया। तो हम डॉक्टर हैं, किसी की बहन, किसी की बेटी, हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है, अगर हमको लगता है कि ये चीज़ करने से उसकी जान बच सकती है तो वो हमको करना चाहिए। और वही हमने किया कि हमको लगा कि हो सकता है वेंटिलेटर पे लेने से मरीज की जान बच जाए। कल से अगर हम वेंटिलेटर पे नहीं लेते तो इनका क्लेम ये रहता है कि साहब आपने वेंटिलेटर पे क्यों नहीं लिया, अगर आप लेते तो पेशेंट की जान बच जाती, है ना। तो हमने वेंटिलेटर पे लिया। सारे प्रयत्न करने के बाद भी अंततः हम पेशेंट की इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से और मृत्यु हो गई, पेशेंट को बचा नहीं पाए। तो परिजनों को वही आरोप था कि साहब आपने वेंटिलेटर पे क्यों लिया, इसीलिए लोग सब बाहर चिल्ला पुकार कर रहे थे। अभी उन्होंने ये कागज सब उनके डॉक्टर को बताए, उन्होंने खुद ने देखे, हमने हमारे सारे कैमरे उनको चेक करवा दिए। पूर्ण रूप से वो संतुष्ट होने के बाद में कि हाँ साहब हमारी गलतफहमी थी कि हमने आपके ऊपर ब्लेम लगाया और ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, हमारा उपचार अच्छा हुआ और हम संतुष्ट होकर हमारे परिजन की बॉडी को हम ले जा रहे हैं। और हमने, क्योंकि परिजन गरीब है, तो अस्पताल का बिल माफ़ किया। ना तो हमने अस्पताल का पैसा लिया, ना मेडिकल का लिया, हमने अस्पताल के बिल में पूरा डिस्काउंट किया। तदुपरांत कुछ समाजजनों ने आके और उनको समझा के और वो अपने परिजन के शव को लेकर गए हैं, है ना। वो क्लियर हो गया, वो भी संतुष्ट होकर गए कि हाँ साहब आपने सारे पेपर दिखा दिए, सारी साइन दिखा दी, सारे कैमरे चेक करवा दिए, उनके डॉक्टर को उनने फाइल दिखवा दी। उसके बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर कि हाँ साहब आपने आपके तरफ से हमारे पेशेंट की बहुत सेवा की, अच्छा इलाज किया। वो कुछ लोगों को मन में शंका कुशंका थी, उसका समाधान करना जरूरी था, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। अब हमारे मन में कोई मलाल नहीं है, हम हमारे परिजन को लेकर जा रहे हैं। परिजन का ये भी आरोप था कि आपके डॉक्टरों ने यहाँ पे झटकी दी। साहब डॉक्टर तो सफ़ेद कपड़े होते हैं, डॉक्टर तो इलाज करने के लिए और जान बचाने के लिए होते हैं। हम कोई दादा पहलवान तो है नहीं कि झूमा झटकी करेंगे, है ना। हमारे डॉक्टर तो सब अपने अपने ड्यूटी पे थे और कोई भी डॉक्टर परिजन से झूमा झटकी क्यों करेगा। हमने तो उनको यहाँ तक बोला कि साहब आप आरोप लगा रहे हो तो उसका एक नियम होता है, कानून होता है। आप सीधे से, हमने खुद ने पुलिस बुलवाई, मर्ग कायम करवाया और हम उनको एमवाई भेज के पीएम करवाना चाह रहे थे कि साहब दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है तो आप स्वतंत्र हो हर चीज के लिए कार्रवाई करने के लिए, पर उल्टा ऐसे हमारे डॉक्टर को अपशब्द बोलना या यहाँ बाहर रोड रोकना, चक्का जाम करना, ये तो सही नहीं है ना। किसी भी चीज के लिए हमारे इंडिया में कानून है ना, कानून के तहत जाना चाहिए। अगर आपको गंभीर आरोप हम पे लगाना है तो उसको आप भी प्रूफ करो, हम भी प्रूफ करें। हमारा प्रूफ तो आपके सामने है कि हमने क्या क्या किया, क्या जांचें करी, कौन डॉक्टर को दिखाया, क्या बीमारी थी, क्या, आपके सामने फाइल है। ये पूरी फाइल हम पुलिस को भी दे चुके हैं, हमने खुद ने पुलिस को बुलाया। वेंटिलेटर पे लेने से पहले उनके परिजनों वगैरह की साइन वगैरह लिए थे आप? बिल्कुल, ये रहा सर, ये परिजन की साइन है वेंटिलेटर के पहले, उनके पति की है, उनकी सास की है, कृष्णाबाई, ये सास की है। ये हाई रिस्क ऊपर लिखा हुआ है ना, ये मायोकार्डाइटिस लिखा हुआ है। और ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमने हिंदी में साफ शब्दों में लिखा है, ये देखिए कि मरीज की तबीयत और अधिक बहुत ज़्यादा खराब हो रही है तो डॉक्टर साहब ने मरीज की जांच कर मरीज को इंट्यूबेशन, मतलब वेंटिलेटर पर लेना, करके मरीज को वेंटिलेटर, सांस की नली डालने पर रखना पड़ेगा। इलाज के दौरान बाद में मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब ने हमारे मरीज की इस गंभीर स्थिति हमें हमारी भाषा में साफ
समझा दिया है। मरीज के परिजन मरीज के अच्छे बुरे को समझते हुए मरीज का इलाज आगे जारी रखना चाहते हैं। मरीज की अगर मृत्यु हो जाती है तो उससे हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये उनके पति के साइन है, उनका अंगूठा है और ये उनके भाई विजय के साइन है ना। अब बताइए साहब डॉक्टर और क्या करें।